नमस्कार, मैं श्रम मेहता और आप देख रहे हैं ताजा डिजिटल। जातिगत समीकरण और क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को संतुलित करते हुए भाजपा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 13 सदस्य नए मंत्रिमंडल का गठन किया है, जिसने गुरुवार को शपथ ली है। पार्टी के ओबीसी चेहरे सैनी के साथ भाजपा ने दलित, जाट, ब्राह्मण, अहीर, पंजाबी, गुर्जर, बनिया और राजपूत समुदाय से मंत्रियों को शामिल किया है। 7 बार के विधायक अनिल विज, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव सिंह और पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी के रूप में महत्वपूर्ण राजनीतिक खिलाड़ियां परिवार और क्षेत्रों के मंत्रिमंडल में जगह मिली है। 5 ओबीसी मंत्रियों में समुदाय को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। सैनी के अलावा अन्य ओबीसी मंत्री बादशाहपुर विधायक राव नरवीर सिंह, बरवाल विधायक रणवीर सिंह, गंगवा तिगांव विधायक राजेश नागर और आरती है। गंगवा कुम्हार समुदाय से है, जबकि आरती और रणवीर अहीर है, जबकि नागर एक गुर्जर है। आरती और नरवीर को शामिल करने की दक्षिण हरियाणा को अधिक प्रतिनिधित्व देने के भाजपा का प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसने 2024 से पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हरियाणा की आबादी का 1/4 हिस्सा और कांग्रेस के पीछे बड़े पैमाने पर एकजुट जाटों के मंत्रिमंडल में 2 प्रतिनिधित्व है, श्रुति और पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा और बल्लभगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा पिछले सैनी मंत्रिमंडल के 2 ही मंत्री हैं जो हालिया चुनावों में जीते हैं, जबकि पूर्व में बरकरार रखे जाने वाले एकमात्र मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश के कई दिग्गज मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जगत प्रकाश नड्डा, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह भी समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत कृष्णपाल, रामदास अठावले, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल और सत्यपाल सिंह बघेल भी शपथ समारोह में शामिल हुए। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, दिल्ली के एनसीटी के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी इस अवसर पर उपस्थित थे। शपथ समारोह में अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू, असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साई, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, मणिपुर के सीएम नेथोम्बस बीरेन सिंह, मेघालय के सीएम कंड्राट संगमा, नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो, उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी, सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांगा, त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर माणिक साहा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्य के उप मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। बसों में यात्रा करने वाले उपस्थित लोगों को मुफ्त में वितरित किए गए हजारों भोजन के पैकेट सेक्टर 2 और 5 में सड़कों पर फेंके गए, जिससे एक भद्दा गंदगी फैल गई। पंचकुला के सेक्टर 2 के निवासी आशीष किशोर ने कहा, इतना सारा भोजन इस तरह बर्बाद होते देखना निराशजनक है। पूरा मार्ग पैकेट से अटा पड़ा है, इसे और बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकता था। हरियाणा के सभी जिलों में लोगों को लाने के लिए राज्य सरकार 2000 से अधिक बसें लगाई। निराश निवासी साहिल गोयल ने कहा, पूरा शहर इस कार्यक्रम के लिए अभेट लग रहा था। निवासियों की सुविधा के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब पुलिस ने बसों को कालका जिरकपुर रोड की ओर मोड़ने की कोशिश की तो इस मार्ग पर अतिरिक्त भीड़ भाड़ हो गई। बसों के आगे न बढ़ पाने के कारण ड्राइवरों ने अपने वाहनों को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया, जिससे उपस्थित लोगों को पैदल ही कार्यक्रम स्थल तक जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस के पीछे जाटों की किसी भी तरह की एकजुटता को नकारने के लिए पार्टी चुनावों में जिस दलित समुदाय पर ध्यान केंद्रित किया, उसका प्रतिनिधित्व और इस राणा विधायक कृष्णलाल पवार करते हैं, जो विधानसभा के 8 दलित विधायकों में से 2 हैं। दलितों को दिए जाने वाले महत्व पर जोर देने के लिए भाजपा ने शपथ ग्रहण के दिन ही रूप में वाल्मीकि जयंती को चुना, जिनसे सैनी ने शपथ लेने से पहले पंचकुला में वाल्मीकि मंदिर का दौरा किया। 2014 में मनोहर लाल खट्टर के सीएम बनने के बाद पंजाब समुदाय, जो भाजपा के लिए एक प्रमुख वोट बैंक रहा है, को भी 7 बार के विधायक अनिल विज के रूप में समायोजित किया गया है, जिसमें प्रमुख विभाग मिलने की संभावना है। कैबिनेट में गोहाना विधायक अरविंद शर्मा और पलवल विधायक गौरव
गौतम के रूप में 2 ब्राह्मण हैं और पंजाबी बनिया फरीदाबाद और राजपूत समुदाय में से एक सदस्य हैं। जब नायब सिंह सैनी शपथ ले रहे थे तब उनकी पत्नी सुमन सैनी आंखें बंद करके और हाथ जोड़कर खड़ी नजर आई। तो शाम से विधायक श्रुति चौधरी ने अंग्रेजी में शपथ ली, जबकि अन्य सभी मंत्री ने हिंदी में गोपनीयता की शपथ ली। भाजपा के राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उनकी बेटी श्रुति को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए बुलाया गया। श्रुति ने अंग्रेजी में अपनी शपथ पढ़ी, जिसका उच्चारण त्रुटिहीन था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इससे जुड़ी और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।